नमस्कार, स्वागत है आप पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। आज सही मायने में सरकार को स्वयं सरकार के लोगों ने हिट किया है और मैं कोई और बात नहीं कर रहा हूं। सुबह से जिस बात पे हम लगातार बात कर रहे हैं और वो बात जरूरी भी है, ये रिपीटिशन वाली बात नहीं है या किसी की सुपारी लेके उसके खिलाफ पत्रकारिता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है। मैं विनेश फोगट की बात कर रहा हूं। जो उसके साथ हुआ, जो भारत के साथ हुआ, जो मेरी खिलाड़ी बेटी के साथ हुआ, मेरी बहन के साथ हुआ, वो सोच भी नहीं सकते, असोचनीय है। पूरा देश गुस्से से उबल रहा है, लेकिन सरकार इसको एक सामान्य स्थिति लेके फॉर्मेलिटी कि प्रधानमंत्री ने वहां बात की, खेल मंत्री कहता है कि हमने 70 लाख रुपए दिए, हमने किसी चीज की कमी नहीं करी। ब्रजभूषण शरण सिंह जो हीरो है इस पूरे कांड के, उनके बेटे जो सांसद है वो कहते कि नहीं, दुर्भाग्य भारत का लॉस हुआ, इसमें देखना चाहिए। वो जो तथाकथित उनके डमी बिठाए हुए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के संजय सिंह, वो कहते हैं कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं सरकार के लोगों द्वारा सरकार हिट कैसी हो रही है मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ याद कीजिए 2008 के बेजिंग ओलंपिक को, उसमें भारत ने मेडल लिया था बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने, और वो पोस्टर बॉय थे देश के, पूरा देश उनके पीछे पागल था। ऐसे में फिर राजनीतिक गिद्धों की नजर उस पर पड़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुरंत भाजपा ने उनके गले में गमछा डाल दिया और उन्हें भाजपाई बना दिया। भाजपा का यही था कि एक जाट आदमी है वहां पे हरियाणा में मदद करेगा, एक जाट वोट हो जाएगा। दूसरी बात, खिलाड़ियों के बीच में भी घुसपैठ कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब किया, लेकिन विजेंद्र जो है वो कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैन है, एक खिलाड़ी है, और आज जब विनेश के साथ ये हुआ तो उसका गुस्सा फूट गया। उनने कहा कि भारत के खिलाफ ये जो विनेश के साथ हुआ है फ्रांस ओलंपिक में, ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ एक ये बड़ी साजिश ही नहीं, इस फैसले की आलोचना इसलिए भी करनी चाहिए कि क्या ऐसा एक षड्यंत्र हो रहा है कि अमेरिका की बॉक्सर हिल्डेबर्ग के खिलाफ विनेश को खेलने से रोका गया है। उन्हें कहा कि विनेश को अयोग्य ठहराना यह भारतीय पहलवानों का अपमान ही नहीं, उन्हें कमतर आंकने का एक व्यापक योजना का हिस्सा है। जिस तरह से विनेश ने पहले राउंड से लेके क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल तक अपना प्रदर्शन किया, वो अभूतपूर्व था। खासकर क्यूबा के उस खिलाड़ी के खिलाफ जिसने पिछली 82 मैचेस कुश्ती की हारी ही नहीं थी, वो वर्ल्ड चैंपियन थी। पहले राउंड में उससे जीत लेना ये एक ऐतिहासिक विजय थी भारत के किसी खिलाड़ी के लिए। बस फाइनल दूसरे दिन खेलना था। उन्होंने कहा कि मैं खुद खिलाड़ी हूं, और वो बॉक्सिंग खेलते थे जहां वजन फिर मायना रखता था। मेरी कौम का भी 2 किलो वजन बढ़ गया था, जो 4 घंटे में उन्हें कम किया था। विजेंद्र का कहना है हम तो 5 से 6 किलो तक वजन एक रात में कम करने की स्थिति होती है। ऐसे में 100 ग्राम वजन कम करना क्या बड़ी बात थी क्या? उन्होंने कहा कि वहां पे 2 वजन होते हैं, एक ट्रायल वजन होता है, उस एक मशीन पे ट्रायल वजन होता है, और ट्रायल वजन में यदि आपका वजन थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो आपको फिर समय दिया जाता है आधे घंटे का कि आप इसको कम करके आइए, और फिर उसके बाद वजन किया जाता है और वो फाइनल होता है। क्या वो हमारे इस विनेश के लिए वो नहीं था? क्या हमारे पदाधिकारी क्या कर रहे थे? विनेश तो लड़ी रही थी, विनेश इतने सालों से ओलंपिक में जा रही थी, विनेश में कोई ऐसी कमी नहीं थी या उसको ये पता नहीं, ऐसा भी नहीं था। एक विनेश के ट्वीट के ऊपर भी हमने कार्यक्रम किया, आपने देखा होगा, जिसमें विनेश अप्रैल महीने में ये बोलती है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग एक षड्यंत्र के तहत मुझे ओलंपिक जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि वो लगातार कह रही थी कि प्री क्वालिफाइंग राउंड अभी 19 अप्रैल से चालू हो रहे हैं। मैं लगातार आपको गुहार कर रही हूं कि मेरे फिजियोथेरेपिस्ट और मेरे जो पर्सनल स्टाफ है इसका एक्टिवेशन करिएगा, यानी इसका नियमबद्ध करिएगा, इनको नियमित, यानी जो एक सर्टिफिकेट, इसको हमारे साथ
आपके यहां से जोड़ दीजिएगा ताकि वो उस एरिना में जा सके। एक्रेडिटेड लोग ही उस एरिना में जा सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ वो स्टाफ अंदर नहीं आ सकेगा। उसने कहा कि मैं बार बार गुहार लगा रही हूं, सभी एजेंसियों को गुहार लगा रही हूं, साई को बोल रही हूं, ओटीपीएस को बोल रही हूं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं है। क्या आप मुझे प्रताड़ित करना चाहते हैं? क्या संजय सिंह ये चाहते कि मैं ओलंपिक ही नहीं जाऊं? क्यों मुझे मानसिक तकलीफ दे रहे हैं? और ये सब इसलिए हो रहा है कि मैंने बृजभूषण सिंह ने किया हुआ शारीरिक शोषण के खिलाफ न्याय मांगा। क्या इस देश के खिलाड़ियों के साथ यही होता रहेगा? राजनीति 24 घंटे हमारे साथ होती रहेगी? ये उसका ट्वीट इस बात की आशंका बताता है कि कुछ लोग, जैसा विजेंद्र कहते हैं कि कुछ लोग इस बात से बहुत खुश हुए होंगे या उसके प्रदर्शन से कुछ लोग नाराज हो गए होंगे, कुछ लोगों को इससे दुख हुआ होगा कि ये कैसी जीत रही है। कौन है वो लोग? कौन है उसके खिलाफ? विनेश को लगातार ओलंपिक जाने से कौन रोक रहा था? कौन सोशल मीडिया में लगातार उसको ट्रोल करवा रहा था? मेडल मिलने के बाद भी हमारे यहाँ की बददिमाग लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी जी ने ट्रेनिंग दिलवाया इसलिए वो ओलंपिक में मेडल लेके आई। मतलब आप कोई ओलंपिक में मेडल, अभी हमारे यहाँ जेवलिन थ्रो में भी एक मेडल आने की आशंका चोपड़ा ला सकते हैं, तो इसके लिए भी मोदी जी को ही बोला जाएगा। ये बात अलग है कि मोदी जी उनके अच्छे कोच हो सकते हैं, क्योंकि मोदी जी से ज्यादा कोई फेंकता नहीं है। कुल मिलाकर ऐसे माहौल में विजेंद्र का सीधा ये कहना कि ये षड्यंत्र है, ये सरकार के मुंह में तमाचा है। और ये तमाचा उसी आदमी ने मारा है जिसको अमित शाह पार्टी में लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि ये जितने भी उसको जो अयोग्य ठहराया गया है, इसके लिए तमाम उन जो उसका स्टाफ होता है साथ में, पंकज मिश्रा एक और पत्रकार है, उन्होंने तो कहा कि खिलाड़ी सिर्फ खेल पे फोकस करता है। वो क्या खाएगा, कितना पानी पिएगा, कहां रहेगा, कैसा सोएगा, उसकी मालिश कौन करेगा, उसकी दवा क्या होगी, उसका इलाज क्या होगा, कानून क्या है उस मैच के, ये सारी कितने बजे जाना होगा, क्या करना होगा, ये सारा करने के लिए एक प्रबंधन की बड़ी टीम होती है। उस टीम के लोगों को इमीडिएटली बर्खास्त कर देना चाहिए, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठा देनी चाहिए कि 100 ग्राम वजन बढ़ने कैसा दिया आपने। क्योंकि वहां विनेश अपने मन से खा नहीं सकती, जो दिया जाता है वही खाना पड़ता है, क्योंकि उसका डाइटिशियन उसके साथ है, वो उसका वजन मॉनिटर करता है। एक रात तक, एक दिन पहले उसने जो 3 मैचेस जीते, एक दिन में 3 मैचेस जीत के उसने सिल्वर मेडल तक पहुंच गई थी। वो लड़की जो 400 ग्राम कम थी 50 से, वो एकाएक आधा किलो वजन कैसा बढ़ गया उसका कि वो 400 भी रिकवर हो गया और 100 ग्राम ज्यादा हो गई। ये सवाल है, और ये सवाल हम तो सुबह से उठा रहे थे, लेकिन इस सवाल में विजेंद्र ने उठा के ये बात बता दी कि कुछ दाल में काला है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये विजेंद्र का उठा हुआ सवाल ये डायरेक्ट हिट करता है बीजेपी के तमाम लोगों को जो सत्ता में बैठे हैं। क्या हमारे देश में देश की अस्मिता, देश की शान, देश की नाम, देश की अचीवमेंट, देश का सम्मान, इन सब से ज्यादा ऊपर एक घटिया किस्म के राजनीतिज्ञ है जो अपने बदला लेने के लिए देश को मिलने वाला गोल्ड मेडल भी शहीद करवा सकते हैं। यह आशंका मैंने जाहिर की थी, विजेंद्र ने इसको रेखांकित किया। लेकिन यह सरकार है, कितनी भी हिट हो जाए, ये निर्लज्जता का अमृतकाल है। हिट करने वालों को लज्जा आएगी, हिट होने वालों को नहीं। नमस्कार।